हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की मैथ की क्लास में हम करेंगे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन और RS अग्रवाल मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर जो 3 होगा। इससे पहले 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं और पहले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस किए थे भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो आप बेसिक क्लास ये देख लीजिएगा ताकि भाई आपके जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसकी सेकंड क्लास में हमने एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज है आपकी है और इसमें 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज की जो लेक्चर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और करेंगे। तो यहाँ पे भाई स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 13 तक लेक्चर जो क्वेश्चन कर लिए थे, तो 14 जो वाला क्वेश्चन है भाई आपका दोस्तों 14 क्वेश्चन है आपका, यदि A/B, A अनुपात B आपका 1/2:3:8 दे रखा है और B अनुपात C 1/3:5/9 दे रखा है और C अनुपात D आपको 5/6:3/4 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट जो है फॉर्म यहाँ पे कैसे लिखोगे भाई, इसका जो है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे जैसे 8 की 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 एकम 8 और जो है 3 दूनी 6 ये आपका आ जाएगा भाई। ऐसे ही आपको जो है B और C जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 रेशियो जो है आपका ये 15 आ जाएगा। और यहाँ पे जो CD का जो है, यहाँ पे जब रेशियो निकालोगे तो इसमें भी 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो 20 ये आ जाएगा, 6 18 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके सारे रेशियो आ गए। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे लिख लो भाई। जैसे ये कट रहा है भाई, 2 से 2 चौकी 8, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 से कटता है 3 तिया 9, 3 पंजे 15। और दोस्तों ये रेशियो जो है 2 से कट रहा है 10 पे और 2 से कट रहा है 9 पे। कुल मिला के जो है हमने जो सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे निकाली, लेकिन हमें A/B/C/D जो है निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे हमने A/B है वो 4/3 निकाल लिया है और जो B/C है वो 3/5 है। दोस्तों यहाँ पे देखो B की वैल्यू सेम जो आपका 3 ही है, लेकिन जो C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, 5 है। बट जो D जो है अनुपात जो है C आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसमें 10/9 है, लेकिन C की वैल्यू तो हमें 5 जो है यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे भी C की वैल्यू 5 बनाओ। कैसे बनाओगे, जब मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये 5 बन जाएगा, 2 पंजू 10। तो C की वैल्यू 5 ही आपकी रही, लेकिन D की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9/2 होगी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 9/2 रखो। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो आप निकाल लो। अब जो नीचे 2 बच गया, ये सभी से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 से भी कर लो, इस 5 से भी कर लो। तो फाइनली जो है A/B/C/D का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा और 9 का ये आपका 9 रह जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका रेशियो जो है दोस्तों 8/6/10/9 आ जाएगा। तो B इज़ द राइट आंसर। तो 14 का जो है भाई B आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों A/B/C/D का रेशियो हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, A/B/C आपका रेशियो दे रखा है, B/C/D का रेशियो दे रखा है। तो A/B/C/D का रेशियो आप कैसे निकालोगे भाई। दोस्तों बैंक जो है PO 2005 में आपका ये पूछा गया है भाई। तो बताओ कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई A/B/ जो C है वो हमारे पास 4/7/11 दे रखा है। जबकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे A/B/C/D का रेशियो निकालना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो B/C/D का रेशियो कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 21 अनुपात जो है 33 अनुपात जो है 44 आपका ये दे रखा है भाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि भाई जो आपका जो B जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 21 है और C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 33 है। तो जो B की वैल्यू जो है ऊपर कितना है भाई, 7 है और नीचे 21 है। तो इसको जो है आप क्या बना सकते हो, तो इस वैल्यू को आप 21 बना सकते हो। तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो इस पूरे प्रोसेस को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो दोबारा से A/B/C/D का जो रेशियो है, A/B/C/D का जो रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 जो अंदर सभी से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। और जो है 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। और यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे जो नीचे भी वही 21 और 33 ये सेम हो गया, और जो सिर्फ 44 आपका बचा है। तो A/B/C/D का रेशियो कितना आ जाएगा, 12 21 और 33 44। ठीक है, तो 12 21 33 जो है 44 ये आपका A/B/C/D का रेशियो आ जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो B आ जाएगा, 12 जो है 21 33 और 44, B इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है भाई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16। तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए और सी का अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो है ए बी सी का जो है हम रेशियो निकालेंगे भाई सभी का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं भाई, बी और सी जो है, बी सी से 20% कम है। अगर सी की वैल्यू 100 माने तो 20% का मतलब ये बी आपका 80 आ गया, ठीक है। और ए बी से 40% अधिक है, तो अगर बी की वैल्यू दोस्तों 80 है तो ए जो है ये 80 से कितना जो अधिक है, 40% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40% अधिक ऐसे करोगे, 100 में +40 करोगे तो 140% आपका आ जाएगा ही। और परसेंटेज का नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पे काटेंगे 14 8 कितने हो गए आपके 112, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ए बी सी का जो है रेशियो हमने निकाल लिया। तो फाइनली हमें ए और सी का रेशियो हमें निकालना है। तो ए और सी का रेशियो कितना है, ए और सी का रेशियो दोस्तों यहाँ पे 112 रेशियो 100, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा भाई, किससे काटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 4 8 32, 4 से इसको काटेंगे ये आपका 25 पे कटेगा। तो कुल मिला के जो है 28 रेशियो जो है 25, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17। यहाँ पे ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस जो सी निकालना है भाई। तो ए प्लस बी बटे जो है बी प्लस सी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी बटे बी प्लस सी कैसे निकालोगे भाई बताओ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे रखा है भाई ए बी और बी सी। तो ए बी सी का जो है यहाँ पे रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पे ए बी जो है ये किसका, ए बी का जो रेशियो कितना है, 2:3 है। और बी सी का रेशियो जो है वो 4:5 है। तो दोस्तों ए बी सी का रेशियो कैसे आएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसमें 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे 8:4 दिया जो है 12 और 5 दिए 15। तो ए बी सी का रेशियो आ गया। अब हमें जो है क्या करना है, ए बी बटे बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है भाई 12 है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 12 है, सी की वैल्यू कितनी है 15। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 12 8 20 बटे 15, और यहाँ पे 22 12 कितने हो गए यहाँ पे 27। तो 20:27 जो है भाई आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20:27 सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:1, तो x² माइनस y² और यहाँ पे x² प्लस y² का रेशियो हमें निकालना है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों x और y का जो अनुपात आपको दे रखा है 2:1, ठीक है। तो x² यहाँ पे देखो दोस्तों ये आपका जो है 2 डिग्री में है सारा प्रोसेस, ठीक है भाई। तो ये बटे में करेंगे तो 2 डिग्री में आपका हो जाएगा। लेकिन जो आपका x y का जो रेशियो है 1 डिग्री में है, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू जो है भाई x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, और क्वेश्चन में जो हमारी दे रखा है ये आपका 2 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 डिग्री का बनाएंगे। तो 1 डिग्री का कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे जो दोस्तों जो इस पूरे प्रोसेस को, जैसे ये जो आपका जो अंश है, ठीक है, या फिर नोमिनेटर है, उसको y² से डिवाइड कर दो, और जो डिनोमिनेटर है इसमें, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को y² से डिवाइड कर दो। जब हम y² से डिवाइड करेंगे तो x² बटे y² आ जाएगा भाई, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे y² को y² से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। नीचे सेम आपका प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, y² जो है ये आ जाएगा, और y² को जो है y² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है फाइनल जो हमारा x² बटे y² क्या होगा भाई, x बटे y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं +1, और नीचे जो है भी क्या हो जाएगा भाई, x बटे y का होल स्क्वायर जो है, और यहाँ पे ऊपर दोस्तों ये माइनस था आपका, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है यहाँ पे +1। तो अब देखो x जो है बटे y हमें कितना दे रखा है, x बटे y हमें 2/1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x बटे y जो है इसकी वैल्यू रख देंगे भाई। तो ये 2/1 मतलब यहाँ पे 2/1 क्या होता है भाई, 2 होता है, ठीक है। तो x बटे y की जो वैल्यू हमें 2/1 रखा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। नीचे x बटे वाई कितना है, 2/1 मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 में से 1 गया भाई 3 आएगा।
और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे भाई आपका कितना आ जाएगा 5। तो 3 बटे जो है यहाँ पे 5, ठीक है। तो 3:5 है भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पे 3:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस भैया यहाँ पे है। यहाँ पे डिग्री जो है दोस्तों यहाँ पे 1 1 में दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें 2 की डिग्री है। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई जो है, यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये 1 1 है तो 2 डिग्री है, ये भी आपकी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। लेकिन जो है हमें एक्स और वाई का रेशियो जो दे रखा है भाई वो 1 डिग्री में है। तो हम वही प्रोसेस करेंगे इसमें, जो ये पूरा जो है एक्स वाई यहाँ पे साइड में कर लेते हैं भाई। जो एक्स वाई है तो यहाँ पे दोस्तों एक्स जो वाई है इसको जो है ये जो अंश जो है उसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। जो एक्स वाई, एक मिनट रुकना भाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है इसको हमें पूरे प्रोसेस को वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे सेम जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस पूरे प्रोसेस को भी हमें वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये एक्स वाई है तो इसमें एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा भाई एक्स बटे वाई प्लस 1, ऊपर वाला है बचा, नीचे वाला क्या बचा है भाई, तो ये एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया 1। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स बटे जो है वाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे 7/3 रखना है इस एक्स बटे जो है वाई की वैल्यू यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रख लो भाई 7/3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 7/3 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 7/3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 7 का भी स्क्वायर करेंगे और 3 का भी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई टोटल, तो 7 दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 + 3 हो गया 10, ठीक है। तो 10/3 आ गया, और नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 49 में से 9 गया भाई 40 आएगा, 40/9। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/3, तो ये है ही ऊपर। तो ये जो इसको डिवाइड में 40/9 है तो ये भाई मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो हमारा जो 9 ऊपर चला जाएगा 40 नीचे आ जाएगा। तो 3 से काट लो, 3 3 या 9, और 4 से इसको काट लो भाई, 4 चौक 16, और यहाँ पे दोस्तों 4 दहाया 40, ठीक है। या फिर 8 से भी काट सकते थे, या फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, ठीक है। तो ऊपर कितने हो गए 3 दूनी 6, और नीचे हो गया भाई आपका 5। तो 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, इसको फिर से करो भाई, फटाफट करते हैं। देखो एक्स बटी वाई हमें कितना दे रखा है 7/3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो हर को भी वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोस्तों एक्स वाई को वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर से 1 आएगा, नीचे ये एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 1। तो फाइनली जो है दोस्तों ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बटे वाई प्लस 1, और यहाँ पे एक्स बटे वाई का ये दोनों का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर लिख देंगे दोनों का एक साथ में, और -1। तो एक्स बटे जो वाई है 7/3 है दोस्तों, यहाँ पे 7/3 प्लस में 1 करोगे, फिर नीचे ये 7/3 एक्स बटे वाई की, एक्स बटे जो वाई की वैल्यू 7/3 है तो इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और -1। तो यहाँ पे तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 7 और 3 10/3, तो ये आ गया एलसीएम लोगे, और नीचे यहाँ पे 49 में से 9 गया भाई 40 बटे जो है 9 आपका ये आ जाएगा। तो कुल मिला के जो है 10/3 और 9 40/9 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 9/40। तो यहाँ पे 10 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई 4 पे, 3 से 3 3 9, 3/4 आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला दोस्तों एक्स वाई का रेशियो दे रखा है, तो 3x + 2y अनुपात जो है 2x + 5y की वैल्यू हमें निकालनी। भाई सिंपल है, देखो अब डिग्री सेम है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन में भी डिग्री सेम है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो डायरेक्ट रखो भाई, x की जगह 2 रखना है दोस्तों, और y की जगह जो है 5 रखना है, तो रखो भाई इसमें। तो 3 दूनी 6 प्लस, और यहाँ पे 5 दूनी जो है 10 हो गया,
इसका रेशियो निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे भी जो है एक्स की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 हो गया, और वाई की जगह यहाँ पे 5 रखो, 5 5 25। तो कुल मिला के कितना रेशियो आ जाएगा भाई ये? तो 16 रेशियो जो है आपका 29। ठीक है, तो 16 रेशियो 29 या 16/29 इसको लिख सकते हैं। तो सी जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो भाई आपका जो x/y दे रखा है 3:1, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हमारे जो है यहाँ पे डिग्री जो है 3 दे रखी है। तो x³ - y³ यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे x³ - y³ बटे x³ + y³, इसकी डिग्री 3 3 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x और y में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो y³ आपको दिखाई दे रहा है और नीचे ये y³ दिखाई दे रहा है, तो इसको इसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे y³ से जो है इस पूरे जो है प्रोसेस को डिवाइड करेंगे। तो इस y³ को y³ से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x³ को y³ से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, और यहाँ पे इस y³ को डिवाइड करेंगे y³ से, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ लिख रहे हैं भाई। तो x/y का जो है होल क्यूब लिख देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि x का भी क्यूब है, y का क्यूब है, तो एक साथ लिख दिया। -1 और अपॉन यहाँ पे क्या भाई, x जो है प्लस y का होल क्यूब +1 हो जाएगा भाई। और इस क्वेश्चन में हमें x/y कितना दे रखा है? 3/1। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 3/1। तो x/y कितना होगा? 3/1 का मतलब क्या होगा? 3 का होल क्यूब फिर है, फिर -1 बटे। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे x/y कितना है? 3/1। 3/1 मतलब 3 का होल क्यूब +1। बस इसको सोल्व करना है भाई। 3 का जो है क्यूब कितना होता है? 3 3 9 3 27। 27 में से 1 घटा देंगे भाई, 26 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों 3 का होल क्यूब 27, 27 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 28। तो 26/28। क्या दोस्तों ये और कट रहा है? तो 2 से कट जाएगा, 2 से 13 पे कटेगा, 13 दूनी 26, 2 से दोस्तों यहाँ पे 14 दूनी 26, 14 दूनी 28 सॉरी। तो 13/14 या फिर 13:14 इसका राइट आंसर होगा, ना कि 14:13। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भाई आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो सेम डिग्री है x/y की, और जो ये आपका जो निकालना है उसमें भी सेम डिग्री है। तो डायरेक्ट यहाँ पे x और y की वैल्यू रखो। x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, y की वैल्यू 4 रखो। x की वैल्यू यहाँ पे जो है 3 और y की वैल्यू जो है दोस्तों आपको क्या रखनी है भाई? y की वैल्यू यहाँ पे 4। ठीक है, तो रखो भाई फटाफट। तो 3 यहाँ पे रखेंगे x की जगह, तो 7 या 21 हो गया ये, प्लस y की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 तिया कितने हो गए भाई? 12। और यहाँ पे अनुपात x की जगह जो है 3 रखो, तो 7 या 21, और माइनस y की जगह भाई 4 रखो, 4 तिया 12। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो है 33:21 में से 12 गया भाई, कितने बचेंगे दोस्तों यहाँ पे? आपका 9। ठीक है, तो बताओ भाई इसका जो क्या राइट आंसर आपका होगा भाई? तो इसका और सिंप्लीफाई इसको कर लो भाई। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से ये कट रहा है। ठीक है, कुल मिला के 11:3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा स्मॉलेस्ट जो है सिंप्लीफाई हमने कर लिया। तो इसमें सी जो आपका आंसर बन जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर जो है 23। इसमें आप क्या करोगे भाई? x जो है बटे 5 बराबर y/8 दे रखा है, और यहाँ पे x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों x और y का रेशियो निकालो। पहले x है तो ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर ले आओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो 8 तो नीचे है ही, दूसरा ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो 5/8 ये आपका आ जाएगा। x/y कितना आ गया भाई? 5/8। मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू 5 रख सकते हैं और y की वैल्यू 8। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 + 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे तो यहाँ पे 8 + 8 आएगा। कुल मिला के जो है 10:8 कितने हो जाएंगे? 16। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। तो 5:8 जो है इसका राइट आंसर होगा भाई। 5:8 डी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है भाई, इसको आप कैसे करोगे बताओ भाई? तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो 4x² जो है -3y²
ठीक है, और बटे में जो है 2x² और प्लस 5y² बराबर आपका कितना दे रखा है 12/19। ठीक है, तो x और y का रेशियो निकालना है दोस्तों। बाई ऑप्शन अगर हम इसको करें तो ये जल्दी आपका हो पाएगा भाई। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि भाई पहला ऑप्शन मान लेते हैं सही है, तो दोस्तों जब हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 माने, x और y की वैल्यू ही हमें निकालना है, तो यहाँ पे रखने के बाद आपका रेशियो ये आपका 12/19 बनना चाहिए। तो देखो क्या जो है आपका जो पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 को फिर इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे जो y की वैल्यू 3 रखना है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 तिया कितना आएगा 27। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 16 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस के ज़्यादा है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये यहीं पे डिलीट हो जाएगा। अगला जो है आपका मतलब अगर हम दोस्तों जो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, जैसे ये 2 है और y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू बड़ी रखें और x की वैल्यू छोटी ही रख रहे हैं, तो ये आपका नहीं होगा। तो मतलब जहाँ जहाँ आपकी x की वैल्यू जो है छोटी होगी वो आपके ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें जो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे छोटी है y से, ये भी कट जाएगा। लेकिन ये 2 ऑप्शन बच गए, इनको चेक कर लो भाई। जैसे हम ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है चेक करते हैं, तो इसमें x की वैल्यू जो है 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, माइनस यहाँ पे जो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो भाई 4 तिया 12। ठीक है, तो रेशियो में है ये, तो यहाँ पे चलो भाई रेशियो यहाँ पे निकाल लिया। ऐसे 3 की वैल्यू यहाँ पे भी रखो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो गया, और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 पंजो 20। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे भाई आपका कितना आ जाएगा 24 रेशियो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा ये 38। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से काट लो भाई, 12 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 19 पे कटेगा। तो फाइनली जो है 12 और रेशियो 19 हमने निकाल लिया। इसका मतलब जो सी जो ऑप्शन है वो सही सेटिस्फाई आपका कर रहा है। तो यहाँ पे जो है बाई ऑप्शन से हम इसको डायरेक्टली जो है फटाफट कर लेंगे, तो सी आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई इसको कैसे करोगे दोस्तों, x² प्लस 4y² बराबर 4xy धन xy। तो जब भी आपको xy की वैल्यू यहाँ पे निकालनी हो तो बाई ऑप्शन करो, तो डायरेक्ट आप कर पाओगे भाई। तो जैसे अगर हम इसमें पहला ही ऑप्शन रखें, तो दोस्तों x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे चलो भाई 4, और y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है 2 और y की वैल्यू 1 रखनी है। क्या ये बराबर आ रहा है, 4 4 8 हो गया, और 4 दूनी 8 एकम 8। तो ये भाई आपके सेटिस्फाई हो गया, 8 8 के बराबर आ गया। इसका मतलब ए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 है भाई। इसमें बताओ कैसे करोगे। तो इसमें जो x प्लस वाई और रेशियो x माइनस वाई दे रखा है, और x² प्लस y² और x² माइनस y² यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ कैसे करोगे इसको। तो सबसे पहले तो हम x और y का रेशियो यहाँ से निकालेंगे इन दोनों प्रोसेस से। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, तो यहाँ पे दोस्तों x प्लस वाई और बटे x माइनस वाई हमें किसके इक्वल दे रखा है 4/1। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो यही आएगा, और x माइनस वाई को 4 से करोगे तो भाई 4x माइनस 4y आपका आ जाएगा भाई। तो भाई x वालों को एक तरफ कर लो और y वालों को एक तरफ कर लो। यहाँ पे इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का आ जाएगा y प्लस 4y कितना हो जाएगा 5y, और इस x को इधर लाऊंगा तो ये घट जाएगा भाई, प्लस का है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 4x में से एक x आपका गया भाई, 3x आ जाएगा। तो फाइनली जो x जो है और y का रेशियो कितना आ जाएगा भाई। तो दोस्तों ये y हमने इधर लाए हैं, y को हम इधर लाएँ तो ये 3 आपका नीचे जाएगा, तो 5 के, तो 5/3। x और y का रेशियो हमने 5/3 निकाल लिया। ठीक है, अभी हमारा जो क्वेश्चन जो है x और y का रेशियो हमने कितना निकाल लिया भाई 5/3। ठीक है, अब हमारा ये वही क्वेश्चन बनेगा, या 5/3 लिख लो इसको, जो हमने ऊपर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको, जैसे ये क्या है आपका x² प्लस y² और अपॉन x² माइनस y²। अगर मैं इसी प्रोसेस को y² से डिवाइड कर दूँ, इसको भी y² से, तो वही बनेगा आपका x²/y², यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे x²/y²। पूरे प्रोसेस को y² से डिवाइड कर दो, y² से y² जो है कैंसिल 1, तो ये x/y का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, x/y का होल स्क्वायर। ठीक है, +1, और नीचे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1।
तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें 5/3 दे रखी है, तो 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे और यहाँ पे 5/3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भैया हमारा 25/3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 1 हो गया और यहाँ पे वही है भाई 25/9 -1। ठीक है, 25/9 -1, तो वही कर लो, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 आएगा, तो 34/9 ये हो जाएगा भैया आपका। और नीचे 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये माइनस है भाई, तो 25 में से 9 घटा दो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके कितना बचेगा, ये आपका, तो ये आपका 16/9 बचेगा। तो 9 से 9 कैंसिल आ जाएगा, तो 34/16 आ जाएगा भाई, 34/16। ठीक है, तो 34/16 को आप क्या लिखोगे, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 से काटेंगे 17 दूनी 34, तो 17/8 मतलब 17:8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 27। तो इसमें जो आपको ये रेशियो दे रखा है ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो निकालना भाई डायरेक्ट आप निकाल लो बाई ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन रखें कि भाई इसमें आपका ये हो जाए, जैसे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी ही रख लेते हैं भाई। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 5 मानूँ और बी की वैल्यू 3 मानूँ, तो यहाँ पे रखूँ ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रखोगे 5 दूनी 10 आएगा और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे 3 3 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 5 रखोगे तो 15 आएगा और बी की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 3 रखोगे 3 दूनी 6 आएगा। तो 10 और 9 कितने हो गए भाई 19 हो गए, और 15 में से जो है 6 गए कितने बचेंगे 9। तो यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम ऑप्शन नंबर डी रखेंगे तो आपका ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो बाय ऑप्शन से जो है फास्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 28 का भाई, इसमें तो दोस्तों ये जो आपके समान रेशियो में है और लुप्त जो पद है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स है, ये समान रेशियो आपको दे रखे हैं 5 जो है अनुपात जो है 35। तो कैसे करोगे, तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो बाहर वाली जो टर्म्स हैं उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होती है भाई, जो अंदर मिडल वाली जो टर्म है उसके बराबर। 5 जो है गुणा एक्स, 5x, 5 से काट लो, 5 7 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 6 42, तो ये 42 आ रहा है, तो 42, तो 42 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 का भाई, ए अनुपात जो है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी भी हमें दोस्तों यहाँ पे 14 दे रखा है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, और यहाँ पे भी दोस्तों हम निकाल सकते हैं। अब देखो इन सभी को जोड़ोगे तो आपके 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार जो है सी है। ठीक है, और ये सभी को प्लस करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ जो है ए प्लस बी प्लस जो है सी आपका आ गया 2, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, 2 ए 2 बी 2 सी बन रहा है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया। तो इसकी जो यहाँ पे ये किसके बराबर आ रहा है, ये आपका 6 और 7 आपके हो गए भाई 13, और यहाँ पे 8 15 और 6 कितने हो गए 21। ठीक है, 21 आपका आ गया, मतलब फाइनली जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका 21/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तो हमें जो है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखी है, और यहाँ पे जो हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21/2 दे रखी। इसका सीधा सा मतलब है भाई 21/2 है, इसकी जो वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 14 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो भाई देखो 7 से इसको काट लो, तो 7 या 21 हो गया दोस्तों, यहाँ पे बराबर बराबर में काट सकते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये 2 और 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, और जो ये मल्टीप्लाई में 3 है ये आपका नीचे आएगा डिवाइड में। एक यूनिट की वैल्यू हमने 4/3 निकाल ली। तो हमें जो है क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे सी जो है कि वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सी की वैल्यू बताओ भाई कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने दे रखी है 21/2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं ए प्लस बी की जो वैल्यू जो है जो कि ये कितनी है 6, तो ए प्लस बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ये 6 रख दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, तो बराबर 21/2। तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21/2 - 6। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 2, तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, तो 21 में से यहाँ पे 12 घटा दो भाई, तो 12 में से जो है 2 गया 9, 9/2 आ जाएगा। ठीक है,
मतलब सी की जो हमारे पास वैल्यू कितने आ गया भाई, 9/2 यूनिट आ गई। एक यूनिट की वैल्यू हमें 4/3 दे रखी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/2 से। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 4/3 दे रखी है, तो 9/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो फाइनली 2 और 3 की गुणा कर लो भाई, 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यूनिटरी जो मेथड से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका 12 जो है 14 और 24 का जो है आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था भाई चतुर्थ अनुपात कैसे निकालोगे। जो ये लास्ट वाले जो दो दो टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और जो पहली वाली जो टर्म है उससे डिवाइड कर दोगे, तो ये चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब या तो जैसे हमारे पास ABC जो है 3 जो है जो राशि दे रखी है, तो इसका जो चतुर्थ अनुपात जो है मान लेते हैं x है, या फिर तो इसका चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इसका चतुर्थ अनुपात निकालते हैं भाई ये जो B और C है उसको A से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट था। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास नहीं देखी है तो भाई वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो 12 दूनी 24 और यहाँ पे 14 दूनी कितने हो गए भाई 28, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आप चतुर्थ अनुपात जो है भूल गए फॉर्मूला, तो फिर आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे 12 जो है 14 और 24 है, तो यहाँ पे जो है चतुर्थ अनुपात हम x मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है भाई आपका, जैसे ये जो रेशियो में जो आपकी हैं वैल्यू सारी, ठीक है, तो बार बार वाली जो मल्टीप्लाई है 12 गुणा जो है यहाँ पे x जो है वो किसके बराबर होगा, 14 गुणा जो है यहाँ पे 24 के। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, फिर 14 गुणा 24/12। तो बाहर वाली जो मल्टीप्लाई 12x क्या किसके बराबर होता है, हमेशा अंदर अंदर वाली जो मल्टीप्लाई के बराबर, ये समान अनुपात में है। तो 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, तो सेम वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें जो इन क्वेश्चंस का चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो भाई इसमें बस यही करना है, जो B और C जो है आपका, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C। तो B और C की मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.12 और 0.3 की मल्टीप्लाई करना है हमें, और इसको जो है A से डिवाइड कर देना है, मतलब 0.2 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक डेसिमल से एक डेसिमल ये कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे तो ये किस पे कटेगा, 0.06 पे कटेगा, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो 0.06 को जो है जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे काट चुके हैं, तो 6 × 18। ठीक है भाई, तो 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 0.18। तो 0.18 इज़ द राइट आंसर, तो C इज़ द राइट आंसर। अगला जो है हमें यहाँ पे जो है तृतीय अनुपात निकालना है भाई। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या है, जैसे दो राशियाँ आपको A और B दे रखी है, तो इसका तृतीय अनुपात कैसे निकालोगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी जो B वाली जो राशि है इसका आप स्क्वायर करो और इसको A से भाग दे दो, तो ये आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ पे B² का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 24 × 24। ठीक है, और A से भाग करोगे मतलब 16। तो भाई 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 3 से काटोगे भाई 12 पे, तो 12 तिया कितना हुआ, 36 आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई आपको मध्य अनुपात निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आते हैं एग्जाम में। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपात निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे A और B का मध्य अनुपात कैसे निकालोगे, तो इस A और B की मल्टीप्लाई कर लो, इसका वर्गमूल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रोसेस करना है, A और B की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो दोस्तों 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 नीम 54 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल सभी को पता है भाई 3 आ गया। ठीक है, और जो 6 कितना हो गया, 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, या फिर 2 6 का वर्गमूल जो है कितना होता है 1 6। तो फाइनली जो है 6 तिया जो है 18 इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 6 तिया 18 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपात निकालना है। तो अभी हमने यहाँ पे किया दोस्तों, मध्य अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो भाई दो जो वैल्यू है इनका जो मध्य अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 0.02 और 0.32 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना भाई, 32 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली 64 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो डेसिमल्स का कैसे हिसाब करेंगे भाई, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी 2 के बाद,
तो टोटल 4 के बाद डेसिमल आ गया, तो मतलब 4 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे भाई। इसका हमें फाइनली वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 8 होता है। और दोस्तों 4 जीरो का वर्गमूल होता है 2 जीरो, मतलब 2 जीरो मतलब यहाँ पे 100, ठीक है। तो इस प्रकार से 8/100, 8/100 का मतलब, अब देखो यहाँ पे नीचे जो है 100 है, तो 2 प्लेस के बाद जो है हम दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे एक अपनी तरफ से बनाएंगे, एक यहाँ पे डेसिमल, तो 0.08 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो 0.08 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई आपका, यहाँ पे दोस्तों 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई जो है संख्या हमें 2/3 के अनुपात में हमें मिले। तो दोस्तों हमें 7 जो ये 13 है, इसमें भाई हम क्या 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 जोड़ें, इन दोनों में क्या जोड़ें कि हमारे पास ये अनुपात आ जाए। तो ऑप्शन से करेंगे इसको। जैसे अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो 7 और 1 8 हो गया, 13 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। फाइनली काटेंगे दोस्तों, ये 2 चौकी 8, 2 7 14, तो 4/7 मिल रहा है। क्या ये सही है? तो भाई हमें तो 2/3 मिलना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसे ही हर एक ऑप्शन चेक करेंगे तो दोस्तों 7/13 है, अगर मैं इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 5 जोड़ूँ, प्रत्येक में 7 में 5 जोड़ूंगा कितना आएगा 12। और दोस्तों सेम प्रोसेस यहाँ पे 13 में जो 5 जोड़ूंगा तो 18 आएगा। अब इसको काटो 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना आ गया 18। तो फाइनली जो है 2:3 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 2:3 आ रहा है, तो इसका मतलब डी जो है यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारा, 15/19 के प्रत्येक पद में क्या हम घटाएं कि नई जो संख्याएं हैं वो 3/4 के अनुपात में आपकी आ जाएं भाई। तो जो 15/19 है, इसके प्रत्येक पद में क्या हम घटाएं, तो आपकी बार हमें घटाना है, जोड़ना नहीं है। और 3 रेशियो जो है हमें 4 लाना है। भाई मान लेते हैं जो है ऑप्शन नंबर 3 ही है, हम दोस्तों हम ये करके देखें। 15 में 3 घटाएंगे 12 आएगा, और 19 में 3 घटाएंगे दोस्तों 16 आएगा। तो इसको काटो, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, तो ये तो पहले ऑप्शन से ही बन गया दोस्तों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है, तो 3/4 आ गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है 31, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाएं कि नई संख्याएं हमारी समान अनुपात में आ जाए। दोस्तों हमें आपको बताया था कि जैसे A/B है वो समान अनुपात में है C/D, ठीक है। तो ये ऐसे ये समान अनुपात, मतलब ये और ये जो है समान अनुपात में आपका जो है ये होगा। तो यहाँ पे बताओ भाई, क्या ये समान अनुपात, इसमें ये कह रहा है कि क्या हम इसमें घटाएं कि समान अनुपात आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसमें घटाना है भाई, बाई ऑप्शन से ही हम इसको करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21 में मैं 2 घटाऊँ तो 19 आएगा भाई। 38 में 2 घटाऊँ तो यहाँ पे दोस्तों आपका 36 आएगा। 55 में 2 घटाऊँगा तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितना आएगा 53 आएगा। और यहाँ पे 2 घटाएंगा तो 104 आएगा। तो क्या ये जो है कट रहे हैं भाई, किसी से नहीं कट रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ये तो नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर जो है बी लेता हूँ यहाँ पे 4, तो 21 में से जो है भाई 4 गए, आपके कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 17, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 38 में से 4 घटाएंगे तो 34 आएगा। 55 में 4 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा भाई 51 आएगा। और यहाँ पे 106 में 4 घटाएंगे तो 102। तो 17 के पहाड़े में दोस्तों ये आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका प्रोसेस सही बैठ रहा है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात क्या समान अनुपात में है भाई ये। तो यहाँ पे देखो 17 थी 51, और ये 17 चौक 68, 17 पंजो 85, 17 छक्की 102। और फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी आपका 1/2 आ रहा है, और ये भी आपका 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये समान अनुपात में हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भाई आपका ऑप्शन नंबर जो 4 रखने से आपके समान अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर जो है 38 है भाई। तो इसमें भी हम क्या जोड़ें कि भाई आपका समान अनुपात हो जाए भाई। तो बताओ भाई क्या जोड़ोगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन से हम करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन रखो, इसमें आपकी बात जोड़ना है, ठीक है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 आएगा। 47 में 2 जोड़ेंगे 49। क्या ये भाई आपस में कट रहे हैं किसी नंबर से, तो ये भाई नहीं कट रहे। तो ऑप्शन नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। तो 4 रख के देख लो अब। तो 5 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 9 आएगा। 13 और 4 कितने हो गए भाई 17 हो गया। 22 और 4 कितने हो गए भाई आपका 26। और 47 और 4 कितने हो गए भाई, तो 7 और 4 11, और 4 4 8 और 1 9। क्या ये आपका कट रहे हैं भाई, ये भी नहीं कट रहे। तो ऑप्शन नंबर बी भी डिलीट हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे पुट करके देखेंगे भाई, 5 और 3 8 हो गया, और 13 और 3 आपके 16 हो गया, और 22 और 3 दोस्तों यहाँ पे आपका 25 हो गया, और 47 और 3 कितना हो गया भाई 50। तो यहाँ पे हमें देख रहा है भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो ये वाला जो है 1:2 में आ गया, और दोस्तों ये वाला भी क्या आ गया 1:2 में। तो मतलब ये समान अनुपात में आपके हो गए। तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 39 से भाई हम आगे जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।